नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे गुरुरूपं सदा भजे भक्ति भगवन् गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न ने मंगल मूर्ति लाडली मंगल मंगलमूर्ति सहचरी मंगल हो सबकाल मंगल हो सबकाल। मेरे जीवन सर्वस्व जीवनाधार जीवन धन श्रद्धे स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हुए श्रद्धे श्री सेठ जी, श्रद्धे श्री भाई जी, श्रद्धे श्री बाबा जी, श्रद्धे श्री क्रांति जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए नित्य निवृत्त निकुंजेश्वर निकुंजेश्वरी श्री ललित लाडली गोपाल लाल के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अनंत कोटि समस्त संत रसिक आचार्य चरणों के चरणारविंद में साष्टांग प्रणिपात करते हुए प्रिया प्रियतम के हृदय में नित्य निवास करने वाला पवित्र पावन परम रसमयी भूमि श्री ब्रजभूमि श्री ब्रजधाम के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करता हूँ एवं उनकी पावन महिमा पावन गरिमा यथामति यथाशक्ति गायन और वर्णन करते हुए वाणी और कर्ण को हम सब पवित्र करने का विचार भाव बनाए रखे हैं। इस विचार भाव सतत बढ़ता रहे, प्रतिक्षण वर्धमान होता रहे, यही प्रियालाल के श्री चरणों में प्रार्थना और अभिलाषा। जिस प्रकार वर्णन आता है भगवान की महिमा गायन करना सुगम है, परंतु भक्तों की महिमा गायन करना ये अत्यंत दुर्लभ है। श्री नाभदास जी महाराज ने कहा, यदि आप कहो मैं राम कृष्ण की लीला, राम कृष्ण की महिमा में गायन कर सकता, परंतु भक्तों की महिमा, भक्तों का यश गान करना ये अत्यंत दुर्लभ है।
इस प्रकार प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण की महिमा, गरिमा, प्रभाव, स्वभाव ये सहज है, परंतु धाम की महिमा, जो धाम है, ये धाम प्रिया प्रियतम को अत्यंत प्रिय है। और सब कोई तो राधा कृष्ण की महिमा गायन करते हैं, परंतु स्वयं राधा कृष्ण जिनकी महिमा स्वयं अपने श्रीमुख से गायन करते हैं, और जो धाम में स्वयं निवास करते हैं, धाम को छोड़कर जो अन्यत्र कभी गए ही नहीं, वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, जिन्होंने वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र कभी गए ही नहीं। महाराज जी, वृंदावन की महिमा से पहले ईश्वर जी की एक बात आई है। हम सब महाराज जी कहते हैं कि हम ईश्वर के सनातन अंश है, भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख की राशि है। इस प्रकार हम सुख राशि है, हमारी प्यारी जो सुख राशि है, और यहाँ के ब्रज की जो रज है, ब्रज की जो धूल है, वो भी सुख राशि है। बड़ी नई बात आपको मिलेगी। हम सुख राशि है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और हमारे प्यारी जो भी सुख राशि है। तो समानता है ना, जातीय एकता है, और ये ब्रज धूल ब्रज रज ये भी सहज सुख राशि है। तो बड़ी सुंदर बात कहते, एक प्यारी जो की एक बात करके फिर हम आगे बढ़ेंगे वृंदावन के लिए। कहते सुख राशि हमारी प्यारी, जो सुख राशि हमारी प्यारी, जो अति आनंद भरी रस माती, अति आनंद भरी रस माती, रोम रोम हितकारी, जो रोम रोम हितकारी, जो रोम रोम हितकारी, जो रोम रोम हितकारी, जो हमारी प्यारी, जो हमारी प्यारी, जो सुख राशि हमारी प्यारी, जो छीना छीना प्रीति नई नई उपजती, छीना छीना प्रीति नई नई उपजती, जीवनी जिया जियारी, जो जीवनी जिया जियारी, जो ललित किशोरी के हित बिहारी,
बात बता रहे हैं कि हम सुख राशि है, हमारे इष्ट देव हमारे प्यारी जो सुख राशि है, और वृंदावन की रज है वो सुख राशि है। समझ रहे? राशि माने ढेर, एकत्र, ठीक है। ऐसे सुखों का भंडार है। वास्तव में ब्रज में प्रिया प्रीतम की महिमा होते हुए भी सर्वोपरि महिमा रज है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की महिमा होते हुए भी जगन्नाथ जी से बढ़कर के महिमा महाप्रसाद की है, निर्माल्य की है। इतना जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ के दर्शन पीछे और महाप्रसाद रहिले। लेकिन वहां पर प्रसाद की महिमा है, सर्वोपरि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। और ये यहाँ पे ब्रज में धूल की महिमा है, ब्रज की धूल, ब्रज की रज, क्योंकि इस रज के लिए सब लालायित है। महाराज जी इसके लिए तो बहुत सारे प्रमाण हैं, अगर शास्त्र ढूंढेंगे तो बहुत बात आई है शास्त्रों में ये किस प्रकार धाम की क्या विशेषता है। देखो, कहते वृंदावनम गोप बधो विलासम। ये वृंदावन क्या है कि वृंदावन वह भूमि है जहां हर कण में रसराज श्री कृष्ण और रस रानी प्रिया जो हर कण में निवास करते हैं। हमारे संतों ने पहले बताए है, यहाँ पर गौर श्याम, एक कण श्याम वर्ण का है तो एक कण गौर वर्ण का, दोनों कण ऐसे बोल बिल्कुल बारे गौर श्याम हर कण में मिलेंगे आप। यहाँ की प्रत्येक कण कण में प्रिया प्रियतम अर्थात रसराज और रसरानी ये दोनों निवास करते हैं। और जहां पर भी पवन राधा नाम कीर्तन करती है, जहां पर लता पताएं यहाँ पर प्रिया प्रियतम के गुणगान करते हैं, जहां पर कि पशु पक्षी खग मृग यहाँ पर केवल सब कोई राधा नाम का ही करते हैं। हमारा ये जो वृंदावन है, कहते इस वृंदावन के बराबर कोई नहीं है, इस वृंदावन के बराबर कोई नहीं है। और यहाँ पर कीर्तन करके क्या करती है कि यहाँ पर रज भी परमानंद को बांटती है। वृंदावन में वृंदावन की रज है ना, ये परमानंद को ये रज बांटती है। जो वृंदावन रज में पांव रख दे, जो वृंदावन रज को दर्शन कर ले, जो वृंदावन रज को अपने मुख में ले ले, जो वृंदावन रज को स्मरण कर ले, वो भी परम आनंदित हो जाए। अर्थात कहते हैं वृंदावन रज ही परम प्रेम, अर्थात ये ही राधा कृष्ण बांटती है। हमारे संतों ने कहा एक एक रज कण में करोड़ करोड़ प्रिया प्रियतम अर्थात राधा कृष्ण विहार करते हैं। समझ रहे? तो कितने वो शक्ति और कितने पर्याप्त स्थान होगा। बिहार समझते, बिहार माने खेलना कूदना नाचना, तो पर्याप्त एक एक रजकण में राई सरसों से भी और छोटी है, और उसमें भी करोड़ करोड़ प्रिया प्रियतम विहार करते। मतलब विचार करो जी, प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण से बढ़ करके हमारे वृंदावन की रज है। ये वृंदावन की रज को धूल नहीं कहना, ये साधारण धूल नहीं है, ये साधारण नहीं है। यहाँ की सर्वोपरि महिमा रज की है। हमारे ये श्लोक आया है कि वृंदावनम गोप बधो विलासम काल निधि ब्रह्म सुखम दुरापम। ये वृंदावन है गोप बधो विलासम, जो गोप रमणिया हैं यहाँ पर विहार करते हैं प्रियतम के साथ में, प्रिया भी विहार करती है। ये विलास वंश है, विलास स्थल है, विहार स्थल है। पद्म पुराण का एक प्रमाण आया है कि त्रैलोक्य वंदितम धामम वृंदावनम अभिच्छातम।
कि त्रैलोक्य बंदितम धाम, इस धाम को त्रिलोक में इस धाम की वंदना की जाती है। सर्वत्र वृंदावन के महिमा है। हम कई बार सुनाए हैं, पहले जब समग्र जल ही जल है, धरती जिस समय में रसातल में थी, जलमग्न में धरती राक्षस रसातल में नीचे ले गई थी, उस समय में राक्षस ले गए था। उस समय बराह भगवान ने जब धरती पृथ्वी के उद्धार की, अपने हाथ में धरती को लेकर जो ऊपर उठे, उसमें धरती ने देखा कि समग्र जलाशय के अंदर में एक जगह में हरियाली है, वृक्ष लता और उस स्थल भाग है, तो कि जल की पृथ्वी तो मैं हूं, और मेरे अलावा और एक जगह पर बिल्कुल स्थल भाग है, वहां पर वृक्ष लता हरियाली, ये सब क्या है? तो ये धरती ने, बराह पुराण की बात है, धरती ने माने बराह भगवान से पूछे, हे प्रियतम आप बताइए ये जो हरियाली दिख रही है ये सब क्या है? हे प्रिय, ये है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम मेरे सिवाय क्या? हाँ, ये वृंदावन धाम अनादि है, समझ रहे ना? कहीं प्रलय में कहना ना कि वृंदावन धाम प्रलय क्या महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। अब विचार करो, प्रलय महाप्रलय में सब समा जाते हैं, परंतु श्री वृंदावन धाम महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। ये कोई पृथ्वी भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि ये अपरा प्रकृति नहीं है, समझ रहे ना? ये जो भूमि तत्व है उस तत्व का ये भूमि नहीं है। और वृंदावन में जो सूर्य है वो प्रकाश तत्व, जो कहते अग्नि तत्व, वो सूर्य नहीं है। हमारे जो महाराज हुआ, महाराज के समय में हमारे ये चंद्र तो कलंकित है, चंद्र में तो कलंक है, और चंद्र का कैरेक्टर कौन से अच्छा है? तो वो चंद्र कैसे महाराज में और ये प्रकाश दे दे? देखा जाए जो चंद्र का वंशावली देखा जाए तो चंद्र का जो जीवन है वो कैसे दे दे? वास्तव में ये ईश्वरी जी के नख चंद्र, जो नख है ना, नाखून के सामने जो थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, ये चंद्र के देश को जो सफेद दिखता है ना थोड़े से कि ये नख चंद्र से ही ये वृंदावन धाम प्रकाशित है। ये कुंज जो है, ये कुंज नित्य प्रकाश है। वहां के वृंदावन धाम को ये सूर्य चंद्र प्रकाशित नहीं करते, हमारे किशोरी जी के नख चंद्र के प्रभाव से ये वृंदावन धाम प्रकाशित होते हैं। अब विचार करो, ये प्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृतिक है। ये अप्राकृतिक है। ये जो मदन अर्थात कामदेव वो तो प्राकृतिक है, लेकिन ये अप्राकृत मदन है, अप्राकृत कामदेव कौन है? ठाकुर जी है। कहते ये वृंदावन नारद पंचरात्र में बात आई है कि वृंदावनम परम धामम सर्वदेव नमस्कृतम। वृंदावनम परम धामम सर्वदेव नमस्कृतम। सब देवी देवताएं इस वृंदावन धाम को नमस्कार करते हैं। अब विचार करो, सारे समस्त देवी देवताएं भी इस वृंदावन धाम को नमस्कार करते हैं कि जहां भगवान स्वरूप शक्ति के साथ में अर्थात प्रियाद के साथ में विचरण करते हैं। महाराज ऐसे जो वृंदावन धाम है, इसे वृंदावन धाम की महिमा अपरंपार है। कहां तक वर्णन किया जाए? हमारे अनेक शास्त्र पुराण में बात आती है। कहते हैं वृंदावन की महिमा शास्त्रों में और पुराणों में इस प्रकार की है। ये वृंदावन क्या है? क्या ये राजधानी, कैपिटल जिसे बोलते हैं, कैपिटल राजधानी। ये कौन सी कहां की राजधानी है? ये रस की राजधानी, ये रस राजधानी, ठीक है ना? यहाँ पर रस ही रस है। भागवतम रसमालयम,
पीबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है, रस का घर है। ऐसे महाराज जी वृंदावन रस की राजधानी है। और यहाँ पर क्या महाराज जी, यहाँ पर अष्ट सिद्धि नवनिधि जो कहते, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। यहाँ पर तो अष्ट सिद्धि नवनिधि और मुक्ति आदि को कोई पूछता ही नहीं, कोई नहीं पूछता। जो जिसके लिए सब लालायित रहे थे संसार में, रिद्धि सिद्धि हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं। और कैसे महाराज जी, ज्ञान वैराग्य तो कौन पूछे? जो वृंदावन में आने के बाद में वो ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए, समझे ना? ज्ञान वैराग्य वो अपने कहां पे, ज्ञान गुदड़ी में, दोनों वहीं पर हिलते डुलते नहीं है, बिल्कुल वृद्धावस्था में दोनों गिरे हैं। ऐसे महाराज ये जो वृंदावन धाम के स्पर्श करते ही जो भक्ति महारानी तरुणी हो गई और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गई, केवल वृंदावनम संयोग, वृंदावन की संपर्क से। ऐसे महाराज हमारा हृदय भी वृंदावन की संपर्क, केवल वृंदावन का स्पर्श हो जाए, यदि हमारे हृदय में भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, और एक रस राजधानी है, रसिकों की नगरी है, और रसिक लोग यहाँ पर मनमाना करते हैं। हम जब पहले रसिक लोग क्या मनमानी करते हैं? क्या किसके बात मानते नहीं? कि हाँ, मनमानी अर्थात रस में वही प्रवेश कर सकता है जिसका मन मर गया है, और जो प्रिया प्रियतम की मन के अनुसार चलते हैं, अर्थात उनको सुख कैसे मिले वो उनके अनुसार चलते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। प्यारे वास्तव में जो करते हैं वो हमको भाती है, वो हमको प्रिय लगती है। महाराज जी ये जो है यहाँ पे रसराज है, और रसरानी स्वामिनी राधिका रानी है। यहाँ पर वास्तव में ये वृंदावन की बड़ी महिमा है। हमारे संत ने बड़े सुंदर भाव से कही ये बात को। हे रस की राजधानी वृंदावन, हे रस की राजधानी
की छाया सब, नहीं निज सुख की छाया सब, सुख की छाया सब, सुख देने की ठानी, सुख देने की ठानी, सुख देने की ठानी, सुख देने की ठानी, हे रस की रजधानी वृंदावन, हे रस की रजधानी वृंदावन, हे रस की रजधानी। धाम की महिमा स्वयं धामी ये भी गा करके थकेंगे नहीं। मतलब इतनी दिव्य महिमा आप की तरफ मतलब सपोर्ट नहीं जाते हैं। हाँ भाई मैंने बस नहीं रहा था तो धाम की जो महिमा है ये बड़ी दिव्य है। कहते यहाँ पर तो रिद्धि सिद्धि को कोई पूछता ही नहीं। मुक्ति जहाँ पर आकर के जल भरती रहती है। और खास करके यहाँ के जो कहते यह तो है रसिकन की नगरी। ये रसिकों की नगरी है। ये कोई बिजनेसमैन का सत्य नहीं है यहाँ पर आकर को व्यापार करने के लिए आएगा। ये बिजनेसमैन का नहीं है। जैसे बड़े बड़े शहर में जाते हैं ना, चलो यहाँ पर व्यापार है, वहां पर काम धंधा है। यहाँ तो धाम में कोई आता है, वास्तव में यहाँ पर व्यापार क्या है? यहाँ पर तो प्रिया प्रियतम का भजन ही व्यापार है। प्रिया प्रियतम को सुख देना, समझ रहे ना, यही है। ये जीवन का व्यापार है। अर्थात जीवन खरीदना बेचना क्या है? अपने जीवन को, अपने आप को बेच देना। ये जो मंडी है ना, यहाँ पे हाट है, इसे हाट में अपने आप को बेचने के लिए आओ और प्रिया प्रियतम को लेने के लिए। जो अपने आप को बेचता है उनको राधा कृष्ण मिलते हैं। समझ रहे ना? यहाँ पर कोई अर्थ से, कोई गुण से, कोई अपने विशेषता से यहाँ पर नहीं मिलते। जो अपने आप को बेच देता है, अपने आप को दे देता है। अर्थात कहते हैं ऋषिकों ने तो कहा, अपने हथेली पे खुद के सर काट करके हथेली पे लेकर के फिर इस मार्ग पर कोई चलता है। अपने हाथ को, एक गर्दन को स्वयं काटे और हथेली पे लेकर इस मार्ग पर चले। ये सूर्यवीर का मार्ग है। यहाँ पर दो चीज समाधि में एक तो क्या दोहा है ना, कबीरा राह पर खड़ा हाथ में लिए लकुट नहीं, कौन लगाएगा अपना घर में आग? हाँ, तो दोहा है। बाजार में ये लुकाठी हाँ, जो घर जाले आप ना तो चलो हमारे हर साथ एक कबीर साथ जो अपने घर को जला सकता है वो हमारे साथ प्रेम के लिए भेजता है। नारायण स्वामी लिखे प्रेम पंथ, एक प्रेम पथ कृपाणक धारा, इसमें दो ही नहीं समाधि है। प्रेम में तो चलना हो भाई, अकेले चलना पड़ेगा। और कैसे अकेले चलोगे? अपना बिल्कुल कुछ भी नहीं। आज सुबह बताए थे ना, अन्याभिलाषित शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल एकमात्र हो। ये रसिकों की नगरी है। यहाँ पर रसिकों के निवास है। रसिक क्या करते हैं? मनमानी करते हैं। क्या मनमानी करते हैं? रसिक लोग केवल प्रिया प्रियतम के मन के अनुसार चलते हैं। सखियों की उर ऐसी आई, ब्याह उत्सव रचियो सुखदाई। जैसे प्रियतम के मन में जो बात आती है वो प्रियाजू के मन में आती है, जो प्रियाजू के मन में आती है वो ही प्रियतम के मन में आती है। यहाँ पर कोई अपने सुख के लिए नहीं जीती, सुख के लिए कुछ नहीं करते। और हम जितने भी करते सब सुख पाने के लिए और दुख मिटाने के लिए। हमारे जितना भी काम संसार में दो चीज इच्छा तो है, मेरा दुख चला जाए और मुझे सुख मिल जाए, या मेरे पास में जो सुख है वो कभी जाए नहीं और दुख कभी आए नहीं। यही तो है, यही मनोकामना है।
परंतु यहाँ वृंदावन में जितने रसिक लोग के कहते नहीं निज सुख की चाह, यहाँ सब सुख देने की ठानी। यहाँ पर रसिक वही है जो कभी सुख चाहता नहीं है और सुख देने के लिए तैयार खड़ा है। यहाँ पर रसिक संत लोग तो प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद देते, आशीष देते। ये आशीर्वाद मांगने नहीं आते, ये आशीर्वाद करो, समझ रहे ना? ये आप लोगों को बात तो जैसे आप लोग जैसे बैठे हैं ना, हम तो सोच रहे थे कोई विशेष, देखो वृंदावन की महिमा का भी स्तर है, समझ रहे हैं? जैसे सत्संग का भी स्तर है, कथाओं के स्तर है, समझे? जो जिस स्तर के लोग होंगे ना, उसी स्तर की बात कही जाती है। तो मैं जो देखता हूँ ना, तो उसी जैसे आपने वृंदावन की महिमा सुनने के लिए बात कही, तो लेकिन आप लोगों को आप किस तरह के हिसाब से बात बता रहे हैं, ठीक है ना? कहीं हाई लेवल किस तरह नहीं हो जाए जो कि वो। और तो बात कुछ मन में आई थी, वृंदावन की बड़ी विशेष बात है वृंदावन का। ऐसे रसिकों ने बताया है वृंदावन के बारे में, लेकिन आपको प्रारंभिक इस तरह की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर एक जो जैसे मुड़ते हैं ना, हमने ये गोपाल खार नहीं, अपने श्याम कुटी से ऐसे मुड़ते हैं ना, ऐसे एक जो एक दक्षिण का मंदिर के सामने में देखना, एक नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है। वो पेड़ जब वो मकान बना रहे था, उस पेड़ को काटने के लिए, अभी की बात है, वो सोचा नीम का पेड़ है तो फिर मकान में बनाने की जरूरत होगी, तो फिर इसको हम हटा देंगे। इसने कहा भाई ऐसे काम करो, 5 पेड़ लगा दो और उस पेड़ को कर लो। तो 5 पेड़ तो लगा, एक पेड़ काटा तो 5 पेड़ लगा दे। तो ऐसे कई लोग उपाय बताते हैं अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है। लेकिन हमारे जो पूज्य चंद्रशेखर बाबा, वो कहते थे लोग आते हैं वृंदावन वास करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर यहाँ पे पहले लता पता को हटाते हैं, यहाँ पर बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, सब कुछ कराते हैं। इससे किशोर जी की कृपा नहीं मिलती। कहते इससे किशोर जी की कृपा नहीं मिलती है। वास्तव में वृंदावन की कृपा तो तब मिलेगी, समझे रहे? वृंदावन की कृपा तब मिलेगी जब लता पता और इन सब की हम कदर करें, इस सब की हम आराधना करें। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं प्रेम पदार्थ दूर है, प्रेम पदार्थ दूर है, प्रेम पदार्थ दूर है। कहे जो न सेवे रज रुख, और रज और रुख माने लता पता की सेवन किए बिना ये प्रेम मिलना कठिन। तो यहाँ के जो भी रसिक लोग आते हैं पहले यहाँ पे सोहनी सेवा करते हैं, रज की सेवा करते हैं और लता पताओं की सेवा करते, तब प्रेम मिलता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर जो पेड़ काटने गए महाराज जी, उस पेड़ में जैसे कुल्हाड़ी लगाए तो वहां पर जैसे इंसान की खून निकलता है ना, ऐसे खून आने लगा, रक्त ऐसे धारा प्रवाह। बड़े आश्चर्य, बड़ा डर लगने लगा। और ऐसे जैसे कोई व्यक्ति इस काम पे ना, ऐसे एक आवाज आई और वो रक्त बहने लगा। तो फिर स्वप्न आया उनको, फिर लोगों ने देखने के बाद बंद किए, फिर उसको कुछ ऐसे कपड़े आदि दे के फिर काफी देर तक वो खून की धारा से बहते रहे। फिर स्वप्न आया, अरे मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तो यहाँ बहुत दिनों से ये परिक्रमा रास्ता है, प्रिया प्रियतम गलबैया देख करके यहाँ पर वन विहार करते हैं, तो उनके रूप माधुरी की, वंशी माधुरी का आस्वादन करती हूँ यहाँ पे बहुत दिनों से, और क्यों मुझे हटाओ मत, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, इस स्थान से हटा दोगे तो फिर मेरी दशा क्या होगी। मैं बहुत दिनों से यहाँ पर प्रिया प्रीतम के विहार को बस अवलोकन करने के लिए महाराज जी ऐसा। ये आंवला का पेड़ में भी तो कील था ना, हाँ, उसमें भी तो है। ये आंवले के पेड़ में भी तो कील था। अपना जो रेलिंग है ना, हाँ। कील
वो आंवला में चुभ रहा था, तो वो माता जी को सपना दिए। तब कौन माता जी को? एक वहाँ सूरदास जी की वहाँ रहती थी ना, हाँ हाँ। उसको सपना दिए, तब जाके अपने लोग के ग्रिल को तोड़ दिए। अच्छा, जो यहाँ पे जो ब्रह्मानंद हाँ, पास में उसके जो- पास एक रहती थी। हाँ हाँ हाँ। सपना दिए तो उसको हम लोग ग्रिल को तोड़ दिए। ये भी आंवला कम एक नहीं है, ये रोड में है। अरे इसी आंवला के नीचे और वहाँ पे एक आंवला थे, अब उसी थे वो ये शायद हटा दिया ना, पता नहीं अभी। नहीं, ये रास्ते के मोड़ पर उस पार। हाँ, उस पर नहीं पे एक आंवला। हाँ, तो यहाँ पर सेवा भी हुई है काफी उसमें। तो महाराज जी यहाँ के ये जो नीम वृक्ष अभी हट गए ना उसमें, ये बहुत पुराने हैं। और हम देखते देखते इसमें कितने तोता, कितने मोर, कितने, किसी ने आग लगा दी तो फिर बाद में वो चीज नष्ट हो गई। महाराज जी अभी जो आप देखोगे, आप आगे दर्शन करना हेमंत जी, आप दर्शन करना जाएंगे जो ये जो है ना, ये जो ललिताबाग इधर से 2 वृक्ष है जहाँ पर शोभा की झूला है और जहाँ पर राधा नाम भी अंकित है, ठाकुर के चरण चिन्ह है। विनोद जी ले जाके दिखाए थे हम लोग। हाँ, यहाँ पर अभी भी वृक्ष है। तटियास्थान में वृक्ष देखो, वहाँ पर राधा नाम अंकित है। इस उभरे हुए बिल्कुल ऐसे अपने आप जैसे कोई छाप के ये लगता है। एक क्या ये धाम इस साइज का है, हाँ, चरण चिन्ह। चरण चिन्ह। ये सारी वास्तव में महिमा है ब्रज की, वास्तव में ब्रज की महिमा है। तो आपको बताऊं, ये ब्रज में अनेक ऐसे वृक्षावली है, अनेक लता पताएं हैं। अभी आपको बताएं बंशीवट दर्शन किया आपने? गए थे पहले, अभी अभी लोगों को दर्शन करा देना। भांडेरवन और बंशीवट है ना, यहाँ से नजदीक ही है। अगर समय होगा तो कल दर्शन करा देना। भांडेरवन गए थे। भांडेरवन इस बार गए थे तो बंशीवट तो पास में जाने का रात हो गई। हाँ, तो भांडेरवन बंशीवट में अभी भी वृक्ष ऐसे है महाराज, जो कि किशोर जी की एक वृक्ष है जिसमें ये सफेद रंग की तो है और काला, ये दोनों ऐसे 5 अंगुली जैसे है ना, जैसे दोनों का मिलन हुआ है, ऐसे वृक्ष है। और एक वृक्ष अभी हमारे एक बाबा दर्शन कराए बंशीवट में, और जिनके वो लताओं के नीचे इस दोनों माने प्रिया प्रीतम का पांव ऐसे जैसे जुगल है ना, और दोनों के पांव में नुपुर है। हाँ, पूरा नुपुर है, पूरा नुपुर है। कमर में कमर ये करधनी और नुपुर, और ऐसे दोनों का ऐसे नेचुरल वृक्ष ऐसे लता। और वो संत इनकी सेवा करते हैं प्रिया प्रीतम के रूप में। बंशीवट में ऐसे लता है ये वृक्षावली। तो ऐसे ये ब्रज में कम नहीं है, ब्रज में जगह जगह में इस चीज की है। ये वृंदावन की महिमा तो अपरंपार है। यहाँ की लता पता सब में, एक लता सब कल्प तरु, ये जो लता है ना सब कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कहाँ पर है? स्वर्ग में है ना कल्प वृक्ष। लेकिन यहाँ पे संत कहते हैं कि लता सब कल्प तरु, कहते पारिजात सब फूल, पारिजात पुष्प के यहाँ के फूल सब जितने हैं पारिजात है। हमारे रसिक संत कहते दिल्ली मुंबई और बाहर कलकत्ता के जो पुष्प होते हैं ना, वो पुष्प को लेकर यदि आप प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करोगे तो प्रिया प्रीतम इसमें प्रसन्न नहीं होते। हमारे श्री ये गौरंग शरणी महाराज कहते थे, जब उस समय में कहते थे यहाँ की कोई साधारण पुष्प, ब्रज की कोई साधारण पुष्प होता है ना, उसको लेकर के अपने प्रिया प्रियतम को दे दो, जितने प्रसन्न होंगे। वो बाहरी पुष्प से वो इतना क्यों? ब्रज है, ब्रज, ये ब्रज भूमि कहते यहाँ पे ब्रज रज, और ब्रज की जो ब्रज की पानी, हमारे कई संतों का तो नियम है कहे बाह्य वस्तु को ब्रज के अलावा बाह्य अनाज नहीं लेते थे। पूज्य बाबा चंद्रशेखर बाबा जो अनाज लेते थे ना, जो रोटी हो, चावल हो, कि गेहूं, जो ये ब्रजवासियों की अनाज ही ये, क्योंकि यहाँ पे ब्रज का संपर्क है। यहाँ पे ब्रज भूमि के माने यमुना जल है, ब्रजरज है, यहाँ की संपर्क से जो अनाज है उसको लेते। कोई कहेगा जब मैं वहां से बना के लाया हूँ, वहां की चीज कहना फल भी स्वीकार नहीं करते हैं, फल भी भगवान स्वीकार नहीं करते थे, फल स्वीकार नहीं करते, फल स्वीकार नहीं। हाँ, कोई भी चीज क्यों, उन्होंने केवल कोई भी वस्त्र आदि की बात अलग होती है, लेकिन खाने पीने की कोई भी वस्तु, पानी, ये सब बाहर के वो लोग सेवन नहीं करते। ये रज की प्रति निष्ठा है, ये रज की महिमा है।
अभी भी अनेक मधुकर भिक्षा से ही चलते हैं। यहाँ की देखो जो ये है, एक बार की बात है, कई बार सुनाया हुआ, आप आए तो सुना देते हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया यहाँ पे ब्रज में जब विराजमान उस समय में थे, तो उस समय में कुंभ मेला के समय में कृष्ण बलराम ने दोनों ने कहा सखाओं के साथ में चलो कुंभ स्नान करके आते हैं। समझ रहे हैं, कुंभ स्नान के लिए। तो सब सखाओं का मन हुआ तो कहे चलो कुंभ स्नान के लिए जाएंगे। तो कन्हैया ने सोचा कहाँ कुंभ स्नान करने के लिए जाना है, लेकिन मना कैसे करें। मना करने तो ऐसे कहेंगे भाई देखिए ये खुद तैयार नहीं है। ठीक है, कल सुबह प्रातः काल अपने छकड़े तैयारी करो, सब बैलगाड़ी तैयारी करो, सब अपने यहीं से जा करके प्रयाग में कुंभ स्नान करके सब आएंगे। महाराज जी वो लोग ज्ञान बुजुर्ग में जो आगामी कल निकलेंगे, और उस समय में ज्ञान बुजुर्ग में आसपास से गोचारण चल रहे हैं। उस समय में देखे मनसुखा और उसमें सुबल, सुदामा, सरदामा सब सखाओं के साथ में गोचारण चल रहे हैं। एक घोड़ा आया, एक बड़ा घोड़ा है, बड़ा घोड़ा आकर के, और वहां पर काला रंग का घोड़ा, बिल्कुल इस बहुत विशाल घोड़ा, और आकर घोड़ा ऐसे सोता नहीं, और आकर के घोड़ा वो ब्रज रज में लोटपोट होने लगा इससे। और जैसे लोटपोट होने लगा, ब्रज धूलि उनके शरीर में लगी, और लोटपोट होते 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 देखते देखते वो घोड़ा सफेद हो गया। और जैसे जैसे पहले तो बड़ा देखने में विकट काला, और उन्हें असुर जैसे था, देखने में बड़ा विकट रूप था उनका, सौम्य रूप नहीं। और जैसे उन्होंने ब्रजरज में आकर के ब्रजरज में स्नान किया, लोटपोट होने लगा, और ऐसे उनका रंग परिवर्तन हो गया, सफेद हो गया, और सौम्य रूप हुआ, बड़े प्रसन्न चित्त से, और वो दौड़ने लगा। तो कन्हैया को पूछ रहे हैं बाल बाल, अरे कन्हैया ये घोड़ा भी इतना काला असुर जैसे था, अब देखते देखते सौम्य रूप और सफेद रंग का हो गया, ये क्या बात है? ये घोड़ा नहीं है, ये तीर्थराज प्रयाग है। राजा तीर्थों में राजा प्रयाग है, तीर्थराज, तीर्थों का गुरु पुष्कर है, ये तीर्थराज प्रयाग है। तो फिर क्या हुआ? हम तो तीर्थ स्नान करने के लिए, कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे थे, कि कुंभ में जो लोग आते सब पाप धो करके जाते, अपना अपना पाप वहीं पर छोड़ते। तो अपने अपने पाप छोड़ने के कारण से, पाप के कारण से वो काला पड़ गया। तीर्थ भी सारे पाप के कारण से काला। और वो पाप कहां पर धोए? सब कोई तो तीर्थ में पाप धोते हैं, लेकिन अभी पाप वो कहां पर धोए? वो अपने पाप को धोने के लिए वृंदावन धाम आए, और वृंदावन के रज के संपर्क मात्र से आज सारे पाप धुल करके उनके समाप्त हो गए। और वो देखते देखते गोरा बिल्कुल सफेद रंग के होकर के अभी प्रसन्न चित्त से ये वास्तव में प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयाग। तो आप देखने के बाद सब सखाओं के मन में बड़ा प्रभाव आया। अरे भैया, हम तो कल सोच रहे थे प्रयाग जाकर के स्नान, कुंभ स्नान करने के लिए। तो कन्हैया कहते चलो 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 कल के लिए तैयार हो। कन्हैया कहते कन्हैया, जब प्रयागराज स्वयं हम हमारे वृंदावन आकर के यहीं पर लोटपोट हो कि वो काला से गोरा हो रहा है, पाप धोने के लिए जाए बलाए और जाना आना कुछ नहीं, हमारा ब्रजरज सही है, यहीं पर रहेंगे, हमारा सब कुछ यहीं पर नाचते गाते खेलते ब्रजरज में रहेंगे, हमारा और कहीं जाना क्यों? कहीं चलो चलो और नहीं जाएंगे। अरे वो बापू ससुर ही बोलते ब्रजवासी बोला, अरे ससुरा वो आता है यहाँ पे और हम जाएंगे वहां, और कहीं जाना आना नहीं है, बिल्कुल वहीं पे। ब्रज भाषा होती है ना कि सारे शब्द यूज कर लेते, अरे सारे वहां वो आया यहाँ अपने को जाए, हमारा जाना आना कहीं नहीं, हम तो यहीं ब्रज रज में यहीं पे हमारा सब कुछ है। हमारे वैकुंठ से भी बढ़ करके, वैकुंठ से भी बढ़ करके है। कहते ना ये वैकुंठ तो क्या है महाराज जी? कोटि कोटि वैकुंठ,
ये भी इनके समान नहीं है। हमारे संतों ने कहा वृंदावन की लता समा, वृंदावन की लता, जो लता है ना, ये लता, यहाँ पर कभी वृंदावन में पेड़ पौधे लता की इस पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब गए ऐसे तोड़ दिए, कहीं ना कहीं कुछ दांतुन कर दिए, कभी कुछ कर दिए। पूज्य चंद्रशेखर महाराज बताते थे कि महाराज जी यहाँ पे तो पहले तो कौन से ब्रश पेस्ट वहां तो दांतुन करते थे कि आपने तो वर्षों भर की दांतुन नहीं की। क्यों? कोई लता को तोड़ोगे, कोई टहनिया को तोड़ोगे तब तो दांतुन करोगे। कि यहाँ पर ये लता कोई हमारे गुरुजन तो कोई तोड़ने नहीं देते थे। आपको भक्तमाल में कथा आदि पता है ना, कहाँ पे एक ये कोई एक माने गोकुल की शायद बात है, तो तेल की पीपे ले जा रहे थे, उसमें तेल उसे उछल रहा था, तो उन्होंने पेड़ के पत्ते तोड़ करके उसको ऐसे करके उसमें लगा दिए, माने जो तेली था वो तेल उसमें लगा दिए, पत्ते को एकत्र करके तेल उछले में महाराज उनके हाथ कटवा दिया गया। ऐसे था ब्रज की लता पता को कोई तोड़ नहीं सकता, बड़ा अपराध लगता है। लताओं की पत्ते तोड़ कर कैसे काम नहीं करते, समझे ना? ये महान अपराध दंड। ये लता कोई साधारण नहीं है कि ब्रजभूमि में वृक्ष लता जो पशु पक्षी ये कोई साधारण नहीं है। जो आज बंदरों को हम पत्थर फेंक लेते हैं, आज किसको माने दंड करते, ये सब कुछ नहीं है। ये ब्रज की लताएं हैं। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु तपस्वी आकर के यहाँ पर भजन करते हैं कि हमको ब्रजवास मिले। हमको तो सबको भागवत के आधार पर पता है, उद्धव जी वो चाहते हैं मेरे को भी ये वृंदावन वास मिले और गोपियों की चरण रज मुझे प्राप्त हो। ऐसे वृंदावन की महिमा है। कहते वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाही, करोड़ कल्प वृक्ष भी वृंदावन की लता सम नहीं है। के रज की तुल बैकुंठ नहीं, ये वृंदावन के रज के बराबर तो बैकुंठ नहीं है। लोग कहते मरकर जाएगा कहाँ, लिखते थे लोग इस स्वर्गवासी लिख लेते, हम कहते कभी स्वर्गवासी नहीं लिखना। समझ में आ रही ना? हेमंत समझ में आ रही नहीं है? कभी भी जो लोग मर जाते हैं ना बाबा, कोई भी उसमें ऐसे चिन्ह, ठीक चिन्ह ऐसे लगा के बिंदी लगाते, उसे लिखते स्वर्गवासी अमुक। ऐसा कभी नहीं लिखना चाहिए। क्यों? ये बात आपने आज दृष्टि दिलाया, हर कार्ड में यही लिखा रहता है, यही लिखा जाता है। तो स्वर्ग जाकर करेगा क्या? फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा। बड़ा अच्छा दृष्टि दिलाया। स्वर्गवासी जो करते हैं, स्वर्ग कौन सा लोग, स्वर्ग में कौन जाता है? पुण्य कर, फिर बाद में क्या हो जाएगा? आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो, पुनरावृत्ति, फिर स्वर्ग जाएगा, फिर पुण्य क्या रुपया, जैसे कहते हैं ना 5 स्टार होटल में कौन जाएगा? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास में पैसा। और जैसे 5 स्टार होटल में जाओगे तो चेक इन चेकआउट होता है ना, समझ रहे हैं? और जब चेकआउट का टाइम होगा तो एक करके फिर हो जाओ, हटो, पैसा नहीं तो कोई रखेगा आपको घूमने के लिए? आपके पास रुपया नहीं, आप होटल में चले जाओगे, रेस्टोरेंट में चले जाओगे। ऐसे पुण्य के प्रताप से जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तो फिर मिलेगा क्या? फिर रिटर्न आओगे। अरे स्वर्ग क्या है, बैकुंठ भी नहीं चाहते। हमारे रसिक लोग तो गोलक बैकुंठ भी नहीं थे, रज की तुल बैकुंठ नहीं। तुलसीदास महाराज ने एक बार बैकुंठ और वृंदावन को तराजू लेकर तोलने लगे, समझ रहे ना? तराजू निकिती, उसको लेकर के दोनों पलड़े में एक तरफ में बैकुंठ और एक तरफ में वृंदावन था, ऐसे बैठ के तोले कि बड़ा कौन है, वृंदावन बड़ा है ना बैकुंठ बड़ा है? तो देखे थे वृंदावन तो नीचे रहेगा, बैकुंठ तो बड़ा कौन हुआ? आप जब तोल ये तराजू में तोलोगे
जो ऊपर उठ जाएगा वो भारी है ना, जो नीचे चले जाता है भारी है। तो नीचे धरती धाम पर वृंदावन रहेगा, वैकुंठ ऊपर उठ गया। जो हल्का है ऊपर चले गया, जो भारी है नीचे रहेगा। इसलिए वैकुंठ से भी बढ़कर के वृंदावन है। लोग वैकुंठ नहीं चाहते, कहते हमको जन्म जन्मांतर इस वृंदावन धाम मिले। जब अच्छा कहते कब जमरण कहते ना, अरे जम कब के बेना पाए, यमराज के पास में जाने के लिए क्यों चाहते? अच्छा मर करके यम के पास में क्यों? जब वैकुंठ भी जाकर के यहाँ के रसिक लोग चाहते हमको वैकुंठ जाकर करना क्या? जब वृंदावन धाम है मिला तो मरने के बाद कहां जाओगे? फिर एक वृंदावन आना है। तो जब वृंदावन में अभी बैठे भजन करो। जीना ही वृंदावन के लिए, जीना है वृंदावन में, जीना है वृंदावन के लिए, और जीना है वृंदावन में, और मरना ही वृंदावन के लिए, मरना है वृंदावन में। जीव तो वृंदावन में, मरो तो वृंदावन में। वृंदावन के लिए और वृंदावन, जीव तो वृंदावन में और मरो तो वृंदावन में, और जीव तो वृंदावन के लिए और मरो तो भी वृंदावन के लिए। ये और आगे की बात बता रहा हूं। वृंदावन के लिए भी मेरे को जीना है और वृंदावन के लिए ही मुझे मरना है। वृंदावन के लिए मरना क्या है? वृंदावन के लिए अपना प्राण दे देना। वृंदावन के लिए समझा दो दादा, आप समझाओगे इसे श्रोता के लिए, आप ही महान। वास्तव में वृंदावन के लिए मरना अर्थात यही है। पूज्य पंडित गयाप्रसाद जी महाराज कहते थे कि नाम के लिए ही नाम करो। क्या नाम क्यों करते हो? कि भगवान का दर्शन के लिए नहीं, मैं जन्म जन्मांतर नाम लेता रहूं। केवल नाम का फल नाम ही है। नाम का फल नाम में प्रेम हो, नाम अच्छा लगे, समझ रहे? ऐसे वृंदावन के लिए जीना है और वृंदावन के लिए मरना है। मरना है तो मुझे फिर वृंदावन मिले, वृंदावन में मरना और वृंदावन के लिए मरना। वृंदावन में जीना समझना और वृंदावन के लिए जीना। मेरा जीना ही वृंदावन के लिए, मरना भी वृंदावन के लिए, और जीना ही वृंदावन में और मरना ही वृंदावन में। जैसे जैसे संसारी लोग में कहते हैं ना कि हमको तो जीना है इस बेटे के लिए। हाँ, तो इसी तरह से हम भी नाम करते हैं नाम के लिए। हाँ, ऐसे हमको ये वृंदावन भूमि में जीना है, वृंदावन भूमि में मरना है। अच्छा बताओ, ब्रजवासी कौन है? जो रज उपासी है वो ब्रजवासी है, जो रज उपासी है वो ब्रजवासी है। देखा जाए तो यहाँ के बंदर, यहाँ के कुत्ते, यहाँ के बिल्ली, जो भी पशु पक्षी है वो कहाँ जन्म लिए? यहाँ पर मतलब रज में ही जन्म लिए। बंदर कौन सी घर पे जन्म लेगा? यहाँ के कुत्ते बिल्ली बंदर जो भी यहाँ पे जन्म लिए सब रज में तो है। जन्म होते ही कहाँ पे गिरे? रज में। और वहीं पर बड़े हुए, पले पोसे वहीं पर बड़े हुए, और कहीं पर शरीर कहाँ गया? और कुत्ता जब भोजन खाता है, पीता है, कुछ करता है, रज तो जाता है ना। हम तो 24 घंटे में एक बार थोड़ी सी चुटकी भर लेते हैं, वो माथा पे ज्यादा लगाता है और मुंह में थोड़ा सा डालते हैं, कहीं कोई बालू बालू नहीं लग जाए। समझ रहे ना? और वो लोग रज में खाए, रज में पिए, रज में लेटे, रज में सब कुछ किए, वो रज ही जिनका जीवन है। रज के अलावा बाहर गए ही नहीं। तो ब्रजवासी कौन है? हम तो कहां जन्म लिए, कहां फिर आए, थोड़ी सी ब्रज की महिमा सुने तो थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न हुई, फिर कहीं चले गए। लेकिन जिनका जन्म, जिनका रहना करना सब कुछ वहीं पे, ब्रज के अलावा कुछ नहीं है। माने ब्रज माने इस ब्रज के अलावा कुछ नहीं जानते, तो असली ब्रजवासी ही है, असली ब्रजनिष्ठ वही है। तो हमारे संत बड़ी सुंदर बात कहते इसमें ये ब्रज में क्या है कि यहाँ पर गोपियों का तो चरण रज, भक्तों का चरण रज, चरण चिन्ह। और सबसे बड़ी बात है, प्रियतम को बहुत अच्छी लगती है, कुंवरी चरण अंकित धरणी। ये जो धरणी है इसमें कुंवरी चरण, इसमें राधा रानी के चरण कमल अंकित है। और जहां जहां पर प्रियतम
देखते हैं जिस जिस ठोर पर ये प्रिया चरण रज जानी के लुठत रसिक सिर मोर। और किशोर जी जहां पर चरण रखती है वहां पर प्रियतम अपनी मुकुट में मोर पंख क्यों लगा रखी है? मुकुट जैसे कहते ना कोई अपने पास से कोई स्वीपर होता है ना, जैसे झाड़ू साथ में रहता है, साथ में कहीं पर कुछ हो तो झाड़ू, और जैनी संत लेके ना एक चमर रखते हैं, कहीं पर हो तो उस स्थान को कहीं कीड़े मकोड़े नहीं हो ऐसे साफ कर लेते फिर उसमें बैठते। ऐसे महाराज जी हमारे तो किसने कहा कि हमारे प्रियतम तो जैनी संत की परंपरा के वो भी चामर माथे पे रखे क्यों? कहीं पर प्रिया जो अगर चरण धरे और तुरंत अपने कहां पे घूमने जाए, और इसलिए मुकुट माथे में क्यों रखे? कहीं अरे ये कुछ साधारण नहीं, कहां रखने लायक है। जो आज किशोरी जी के चरण धरने के स्थान को साफ कर रहे, आज उसको बुहारी करा रहे, और उसी को कहां में रखो? रखने के लिए, रहने के लिए सबसे मुकुट मणि के बिल्कुल अपने सिर पे उनको स्थान दिए। ये किशोरी जी के चरण रखने के स्थान को ये बुहारी करने में काम आएंगे। और ऐसे मुकुट में इसलिए मोर पंख धारी है, मोर पंख को इसलिए रखे। फिर भी प्रियतम कहते हैं ना ये मोर पंख में अगर बुहारी करते हैं ना, कहीं न कहीं वो छोटे छोटे बारीक बारीक कंकड़ उसमें रह जाते हैं जो कि प्रिया जी के चरण को चुभती हो। तो क्या करे? आम की पलक के जो ये होते हैं ना बाल, और उसी में प्रिया जी के चरण रखने से पहले एक आंखों की पलक के केसों से अपने इसको बुहारी करते। समझ में आ रही है ना? इस आंख के ऊपर पलक के जो बाल है ना, उसी से बुहारी करते हैं कि प्रिया जी के चरण वहां पर रखे। इसलिए संतों ने कहा, समय हो जाएगा, कुंवरी चरण अंकित धरणी, कुंवरी चरण अंकित धरणी, देखत जय जय हो, देखत जय जय हो, प्रिया चरण रज जानी के, प्रिया चरण रज जानी के, लुठत रसिक सिर मोर, लुठत रसिक सिर मोर, मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, चारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, और देश के वसतही, और देश के वसतही, अधिक भजन जो, अधिक भजन जो, ई सम नहीं पूजत तौ, ई सम नहीं पूजत तौ, वृंदावन रहे सोई, वृंदावन रहे के। और देश में रह करके यदि बहुत भजन होता है कि वो कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई वृंदावन में आया, बढ़िया से टनाटन खाया पिया और कंबल ओढ़ के सो गया, समझ रहे ना? एक काम तो कर सकते हैं हम। इसीलिए कई लोग कहते हैं कभी टेंशन हो जाए, कभी कोई ये हो, कई बार कहता हूँ कभी कुछ होना सीधे वृंदावन आ जाना और आकर के एयर कंडीशन रूम ले लेना, ठीक है ना? गर्मी के समय हो तो ठंडी के समय हो, बढ़िया कंबल ले लेना गद्दे पे, और खा पी कर टनाटन सो जाना। हो क्या होगा? कोई बैठे कि भजन करे और वृंदावन में कोई सोया रहे। ये बाहर लाख भजन से बढ़कर के वृंदावन में ये विश्राम स्थल है। महाराज जी ऋषिकों ने कहा कि मेरे मन की बात नहीं है कि वृंदावन में सोने वाला व्यक्ति और बाहर में रहकर भजन करने वाला व्यक्ति, भजन करने वाले व्यक्ति से वृंदावन में सोने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ। इसलिए ये बात को तो हमने पकड़ ली। हाँ, ये भी सोना भी शांति से आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल सोने कहाँ देता है? या पूरा सोना भी कहाँ है? महाराज जी सोना भी ढंग से अगर किसी को आ जाए ना तो भी बेड़ा पार है।
जैसे मच्छर सोने नहीं देते ना, वर्तमान समय में मच्छर से परेशानी नहीं है। ये मोबाइल भी सोने नहीं, तो आंख में रोशनी पड़े तो कहाँ महाराज जी, कहाँ तक सोए? सोना भी है रियली वृंदावन में सोना। अच्छा बच्चे को कहेगा ये भगवान, एक बीमारी सबको है। अभी वो अनुज आए था ना दिल्ली से, 2 बच्चे आते थे ना पहले उनके, कितने अच्छे थे। ये महाराज जी क्या करे, अब वैराग्य अभी वैराग्य हो गया। अब बच्चे इतने अच्छे लगते थे, कब वैराग्य किस बात की, और महाराज जी मानते ही नहीं। अब ये घटना सुनाए कि 18 साल की लड़की, एक यहाँ पे भी थी ना, एक लड़की आई थी कलकत्ता में, जब थे कहाँ धुलियान में थी, एक लड़की, जो लड़की सुसाइड कर ली थी, करने जा रही थी, कर ली। वो वैष्णव था, वो करके वो इस्कॉन से ये थे, और उन्होंने को मना किया, ये भाई क्यों तुम ये कर रहे। और देखो मोबाइल, अभी लेटेस्ट घटना सुने कि 18 साल की लड़की, और उनको मोबाइल में कुछ कर ले, तो ये जो पासवर्ड खोल दे। उनको पिताजी ने कहा तो मोबाइल लेके पासवर्ड खोल दे, तो इसको तो जो लॉक किया है ना, तो इसको खोल दे। अब इतना उनको लगी और सीधे वो पासवर्ड खोल दी, बिल्कुल पंखे में लटके। वो घटना सुना कि अभी जो आए थे 2-4 अनुज आए थे कि हमारे क्या करे, बच्चों को देखते हैं ना इस प्रकार, और सबके अंदर मोबाइल है, सबके अंदर मोबाइल। मुझे लगता है मोबाइल ही ना ये कलयुग का एजेंट है क्या, भगवान किस तरह से हमारे सबका जीवन को खा गया। मुझे तो लगता है सबका जीवन को खा गया, और जैसे जिस स्तर में खा रहा है ना, वो आगे भी हमें किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, सबको खा रहा है, प्रत्यक्ष खा रहा है। क्योंकि तो प्राण खा गया, बिल्कुल ऐसे खा गया। महाराज जी आग से नहीं डरना, पानी से नहीं डरना, सांप बिच्छू से नहीं डरना, यमराज से नहीं डरना, वो तो मृत्यु से पहले मार नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है ये तो मृत्यु से पहले पल पल मार रहा है, गला घोट घोट के मार रहा है। इतना खराब नहीं हुआ है, इंटरनेट ज्यादा खराब है महाराज। ये मोबाइल किस लिए ले रहे हैं? इंटरनेट के लिए ही तो ले रहे हैं। आजकल ये बटन वाली मोबाइल किस कौन रखता है? पहले तो इंटरनेट इतना नहीं था ना महाराज जी, मोबाइल चला जब शुरू में चला तो इंटरनेट शुरू नहीं था में महाराज नहीं था, जी। सिर्फ आपका बात होता था भाई, संपर्क हो गया, बस इतना ही बात था। और अब तो इसमें सब कुछ हो गया ना महाराज। हाँ, तो ये अभी इंटरनेट तो आपका पूरा बैंक, पूरा व्यापार, पूरा सब कुछ मोबाइल में होता है। करो सारी अच्छा ही चीज हुआ है। नहीं अच्छा, आप जैसे कहते हैं सब चीज का यूज और मिसयूज। हाँ, यूज अगर आएगा तो मोबाइल स्वर्ग में पहुंचा देगा, और यूज नहीं आएगा तो देखो मोबाइल स्वर्ग में तो जमराज के किसी पास को शायद पहुंचा है नहीं पहुंचा है, मुझे अभी तक पता नहीं है। सुनो, स्वर्ग में किसी को पहुंचा है नहीं पहुंचा अभी तक तो पता नहीं है। पढ़ाई लिखाई के लिए कितना मोबाइल का काम आता है। लेकिन मेरी बात सुनो ना, वो तो काम तो ये है, लेकिन नरक में तो पहुंचा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। 2-4 को लाभ हुआ होगा, लेकिन करोड़ों को हानि नहीं, हानि होती है ना, सब तो नहीं समझता है, लालच कहाँ जाएगा। लेकिन तो 2-4 को उपयोग करने वाला को थोड़ा सा लाभ होता है, लेकिन दुरुपयोग करने वाला करोड़ों को हानि होती है, करोड़ों को। ये बना था महाराज जी संपर्क के लिए। मोबाइल जो बना था ना भाई, संपर्क हो गया आदमी से, उसका काम, फिर इसका रूप बदलता चला गया। अभी तो इसके बिना काम नहीं। लेकिन खास करके जो बात चली ना, कहने के तात्पर्य ये महाराज ये बहुत बड़े हानिकारक है, बहुत बड़ा। जिसका काम नहीं है उसके पास मोबाइल खतरनाक चीज है, और जिसका काम है मोबाइल के साथ में उसको समय नहीं मिलता है। ऑफिशियल वर्क लिया है मोबाइल लेकर तो उसको समय अरे नहीं महाराज मिलता। सुनो मेरी बात सुनो, तो ऑफिशियल हो चाहे होम वर्क हो, कुछ भी हो, वो भी कौन सी चैन में है? क्या पहला इसका काम होता नहीं था? क्या पहले देश में व्यापार काम होता नहीं था? लेकिन उन्होंने जिस प्रकार बर्बाद किया है ना, कहने के तात्पर्य ऐसे बर्बाद और किसी यंत्र शास्त्र नहीं हुआ है। हमारे अच्छाई के नाम पर बुराई आती है, सुविधा के नाम पर दुविधा आती है। जितनी बढ़िया चीजें होती है वो इतने खतरनाक चीजें भी होती है, क्योंकि हमने बढ़िया कम ही काम लेते, दुरुपयोग ज्यादा करते। हम कहते क्या, सदुपयोग ही सत्संग है, दुरुपयोग ही कुसंग है। आज बताओ, धाम मिला है हमको, धाम का कहां सदुपयोग करते हम? समय मिला है, समय का कहां सदुपयोग करते? मानव शरीर मिला है, मानव शरीर का कहां सदुपयोग करते? प्रत्येक चीज का कहां सदुपयोग करते?
इस सदुपयोग का दुरुपयोग का फल है, कोई भी चीज करेगा तो। इसलिए इस वृंदावन की तो बात बताऊं। चलो एक समय हो गया, एक और जो पहले लेते हैं दोहा है। ये सबसे बड़ी बात लास्ट बता रहे हैं कि वृंदावन की क्या विशेषता है कि वृंदावन के प्रभाव, तो वृंदावन का प्रभाव ऐसे है, वृंदावन के प्रति जो प्रेम भाव रखता है वो अपना गुण दे देता है। ये अपना गुण संग करोगे तो उसका गुण प्रभाव अपने में आ जाता है। तो कैसे कि जैसे कोई बालक मलिन माने गंधा मैला कुचला से सने हुए कीचड़ से अगर वो माँ की गोद में बैठने के लिए आएगा तो माँ क्या करेगी? झाड़ पोंछ करके साफ सुथरा करके उनको गोद में ले लेगी। उसकी गुण अवगुण को देख करके उसको कभी धकेल नहीं देगी। ऐसे वृंदावन धाम महाराज कोई कितना बड़ा पापी क्यों नहीं हो, कितनी दुराचारी क्यों नहीं हो, कोई कैसा भी न हो, आज किसी ने कह दिया तू यहां से चला जा, लेकिन धाम कर कह दिया तू यहां से चला जा। यदि धाम की अनन्य शरण में है, मां की शरण में है, तो फिर धाम उनकी सारी चीज। लेकिन एक चीज है, देखो धाम भी चाहते हैं तो न अन्य, भगवान भी कहते न अन्य। अगर मुझे छोड़कर तुम और किसी के पास जाते तो फिर मेरे पास स्थान नहीं। भगवान कहते तुम कैसे भी उन्हें निभा दूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर के मेरे जगह पर और किसी को स्थान मत देना। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, चले वो कैसे कहते ना खरखरी हो, चपल हो, कैसे भी हो, जिसको कहते कांडी भी हो, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर ये तुकाराम जी की पत्नी कैसी थी? तुकाराम जी की पत्नी महाराज रोज लड़ती थी, रोज लड़की लड़ाई करती थी, समझ रहे ना। लेकिन एक पतिव्रता पति के सिवाय भोजन नहीं करती, पति को देखे बिना भोजन नहीं करती थी। लड़ाई में कम नहीं है और पतिव्रता में भी कम नहीं है, समझे। एक पतिव्रता के कारण से अब इनको साक्षात विमान में जाते समय उन्होंने कहा चलो भैया विमान आए, अब चलते वैकुंठ चलते भगवान के धाम में। कि मेरे को तो जाना नहीं है। क्यों? कि मेरे भैंस ब्याई है। कौन से भैंस ब्याई के कारण, उसी कारण से उनकी पत्नी नहीं गई, छोड़ कर फिर वो चले गए अकेले। यही बात महाराज जी देखते हैं, इसलिए कहते हैं वृंदाविपिन प्रभाव सुनी, वृंदाविपिन प्रभाव सुनी, अपनो ही गुण दे, अपनो ही गुण दे। जैसे बालक मलिन को, जैसे बालक मलिन को आत्मबोध भरिले, आत्मबोध भरिले, आत्मबोध भरिले, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं।